तो हम देख चुके हैं कि क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जब सेम टाइम में वेलोसिटी सेम तरीके से इंक्रीज कर रही होती है, हर सेकंड सपोज इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है हर सेकंड, तो वो कैसा होगा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। जब सेम अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में वेलोसिटी की इंक्रीज अलग अलग है, कभी 3 मीटर पर सेकंड है, कभी 7 मीटर पर सेकंड है, कभी अलग है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हमने एक और चीज पढ़ी थी फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ देते हैं वो अर्थ पे सीधे गिरता है, इस मोशन को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। और फ्री फॉल का एक्सेलरेशन कैसा होता है, हमेशा यूनिफॉर्म होता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है फ्री फॉल में हमेशा, यानी इसकी वेलोसिटी हर सेकंड इक्वली इंक्रीज करेगी, हर सेकंड इक्वली। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 8.8। इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशंस इन विच, आप लोगों ने बहुत तरीके के मोशंस देखे होंगे डेली। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये कब होता है, जब हम कार स्टार्ट करते हैं या बाइक स्टार्ट करते हैं, उसको स्पीड उसकी इंक्रीज करते हैं। एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके अगेंस्ट होता है। कब अगेंस्ट होता है, जब हम उसे स्लो कर रहे होते हैं, बाइक को या कार को या साइकिल को उसे स्लो कर रहे होते हैं। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, जब स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन हर सेकेंड इक्वली बढ़ रही है, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन तो है बट नॉन यूनिफॉर्म है, वो स्पीड बढ़ या घट तो रही है लेकिन वो इक्वली नहीं घट रही। जैसे पहले 2 से 5 हो गई, फिर 5 से 7 हुई, तो यहाँ 3 यहाँ 2, या फिर रिवर्स हो रहा है, घट रही है स्पीड। सपोज 10 थी, 10 से पहले तो सडनली 5 हो गई, 5 घट के 5 हो गई, फिर 3 हुई, 2 घटी, फिर 3 से क्या हुई, 2 हुई। तो इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, भले ही घट रही हो या बढ़ रही हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ईच फॉर द टाइप ऑफ मोशन। तो जो हमने ऊपर पढ़ा है इसका एक एक एग्जाम्पल आपको देना है, अभी हमने डिस्कस करा, यही एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8.4। तो 8.4 एग्जाम्पल क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई पोजीशन से, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू। तो राहुल अपनी बाइसिकल को स्टार्ट करता है, वो रुकी हुई है, और वो पेडल मारना शुरू कर देता है, वो रुकी हुई बाइक पे पेडल मारने लगता है। फिर देखते हैं क्या होता है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो कितनी वेलोसिटी पे आ जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है, 30 सेकेंड। देन he applies brake such that velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद क्या करता है, वो अपने ब्रेक, साइकिल के ब्रेक लगा देता है, और वेलोसिटी कितनी है, घट के 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाती है, 5 सेकेंड में वो घट के कितनी होती है, 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। तो हमें बाइसिकल का एक्सेलरेशन बताना है दोनों केसेस में। दो केसेस हैं, एक में जब वो पेडल मारना स्टार्ट करके बाइसिकल को स्टार्ट करता है 30 सेकेंड में, दूसरे में जब वो ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को रिड्यूस करता है। पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो रुकी हुई थी, चल ही नहीं रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें ये दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा उसे, 30 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड। अब हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं कि कितना आता है एक्सेलरेशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ u, v एंड t इन द अबव इक्वेशन। तो अब हम इसमें इक्वेशन में सारी वैल्यू रख रहे हैं। एक्सेलरेशन कितना हुआ, v कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, u कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड।
तो फिर से यहाँ देखो कि यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब यूनिट नहीं कटेंगी, यूनिट सेम ही रहेगी। तो ऊपर क्या यूनिट रहेगा 6 - 0 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। नीचे कितना है 30 और नीचे क्या है 30 सेकेंड, तो ये सेकेंड का स्क्वायर हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर जाके क्या हो गया माइनस बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके माइनस। तो 6/30, तो इसे क्रॉस करो तो 1/5, 1/5, 1/5 हो गया 0.2। तो इसकी जो है एक्सेलरेशन क्या हुआ 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो जब हुआ जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। अब वेलोसिटी डिक्रीज में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 6 ली है। देखो ये समझने वाली बात है कि अब उसने 6 ली है, क्योंकि जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज के टाइम में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, डिक्रीज के टाइम में स्टार्टिंग वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी, और डिक्रीज करने के बाद कितनी रह गई लास्ट में 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इनिशियल वाली लगेगी, बिल्कुल इनिशियल वाली नहीं लगेगी। ये कब लगेगी जब उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट करे। इनिशियल का मतलब यहाँ पे तब से है जब उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट करा। तो कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितनी हो गई थी, यानी ब्रेक लगाने के बाद कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। ब्रेक लगाने से पहले, ब्रेक लगाने के बाद टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम यही, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पहले वाली नहीं है, यहाँ पे जो पिछली वाले में फाइनल थी वो इनिशियल बन गई, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, ब्रेक लगाने से पहले वो शुद्ध थी। तो ये हमेशा इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस रखेंगे कि ब्रेक लगाने से पहले कितनी थी 6 और ब्रेक लगाने के बाद कितनी हो गई 4। तो पहले क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है 4, इनिशियल कितनी है 6, 4 - 6 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आएगा -2, और यूनिट अगेन पहले की तरह क्या होंगी, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऊपर क्या आ गया -1, ms -1, नीचे क्या है 5 सेकेंड, ये 1 सेकेंड ऊपर और पहुंच गया तो -2 हो जाएगा। तो 2/5 कितना होता है 0.4, 2/5 0.4, एक ये माइनस हमारे पास पहले से ही है इसका, तो -0.4, और ये यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब उसने इंक्रीज करी स्पीड तो एक्सेलरेशन क्या था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब डिक्रीज करी तो कितना आया माइनस, डिक्रीज वाला क्या आएगा हमेशा नेगेटिव। हम पॉजिटिव और नेगेटिव को देख चुके हैं। जब स्पीड कम करेंगे तो क्या आएगा हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी वो स्पीड का अपोज कर रहा है, वो स्पीड को कम कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट केस में ये आ गया जब इंक्रीज हो रही है, एंड इन द सेकेंड केस -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड वाले केस में क्या था माइनस हो रहा था, यानी स्पीड रिड्यूस हो रही थी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। When will you say a body is in uniform acceleration, non-uniform acceleration? तो हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज अलग अलग होती है तो उसे क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बस डिक्रीजेस इज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल क्या है इसकी, फाइनल ये है कम वाली, तो 60, इनिशियल क्या है 80, ठीक है, और किसमें क्या यूनिट है इसकी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या है इसने कितने टाइम में करा, ये 5 सेकेंड में करा। अब जो हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन कैसे निकले, ये कैसे निकले, क्योंकि ऊपर किलोमीटर पर आवर है, नीचे सेकंड है, तो कैसे निकलेगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी आई -20 किलोमीटर पर आवर। अब इस 20 किलोमीटर आवर को हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो इसे मीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। 20
इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को मीटर बनाने 1000 से। आवर की किससे डिवाइड करते हैं, 3600 से। 2 0 गए और ये क्या बचा हमारे पास, 200 अपॉन 36, 200 अपॉन 36, ये आएगा हमारा 5.55 मीटर पर सेकेंड। तो यानी इतनी स्पीड में डिफरेंस आया। तो अब हम फिर से लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, -20 किलोमीटर पर आवर था, तो -20 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या बदल दिया, चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, तो -5.55 मीटर पर सेकेंड। और कितने सेकेंड में हुई है, 5। इसकी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1.11 मीटर, और ये क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms-2, तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन आ गया। निगेटिव में आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। निगेटिव का मतलब स्पीड कम हो रही है। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration, तो ट्रेन क्या है, स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन से, और क्या है उसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, तो उसकी स्पीड क्या होती है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 10 मिनट्स में। अब हमने इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। इनिशियल की स्पीड कितनी थी, 0, क्योंकि स्टेशनरी थी, वो स्टेशन से स्टार्ट करती है। फाइनल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर, और कितनी देर में हुई, 10 मिनट्स में। अब हमने इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ आई कि यहाँ पे एक चीज़ तो मिनट में है, एक चीज़ क्या है हमारी, आवर में। तो अब हमें आवर को मिनट में बदलना पड़ेगा, तभी हम इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको हमने क्या करा, सेकंड में बदला मीटर पर सेकंड में, इसे हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्या थी, स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल क्या थी, 0, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर को पहले हम किलोमीटर पर मिनट में बदल लें तो आसान होगा, क्योंकि यहाँ भी मिनट है और यहाँ भी मिनट कर लें। तो ऊपर तो किलोमीटर ही रहने देते हैं, नीचे क्या कर लेते हैं, या मीटर पर मिनट में बदल लेते हैं, मीटर पर मिनट, इसे 1000 कर लेते हैं। 1000 से किस में हो गई, मीटर। नीचे क्या है, आवर है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, मीटर पर मिनट। तो 1 0 ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 4000 अपॉन 6 मीटर पर मिनट, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 66.6 मीटर पर मिनट। तो ये हमारी इसका स्पीड का डिफरेंस आया, 66.6 मीटर पर मिनट। अब हमने क्या करना है कि हमें इसे 10 से डिवाइड करना है। तो अब हमारा एक्सेलरेशन क्या आया, इंक्रीज हो रही थी 66.66 मीटर पर मिनट, और नीचे क्या था हमारा 10 मिनट्स, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 मिनट। तो इसे डिवाइड करके क्या आया, 6.666 और मीटर, और ये क्या आ गया, मिनट स्क्वायर। इसी तरीके से आप सेकंड में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, सेकंड में कन्वर्ट करके भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करो।